नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास के सेकंड पेपर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2013 से 2022 तक के स्कूल शिक्षा विभाग के जितने पेपर हुए हम उनका सॉल्यूशन आपके मध्य में कर चुके हैं। और अब जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के 2018 के पेपर का हल किया और आज हम जो है 2024 के पेपर का हल कर रहे हैं। क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक विद्यार्थियों की एक लंबी चौड़ी परिचर्चा है कि सर एक बार जो है विश्व इतिहास की मैराथन लेकर आई जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि कल तो जो है आप लोगों का एक टॉपिक बचा हुआ है जिसकी विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे यूट्यूब पर कि सर एक बार साम्राज्यवाद पढ़ा दो। अफ्रीका हो गया, है ना, एशिया हो गया और इधर से अरब वाला हो गया, तो वो मैं साम्राज्यवाद का टॉपिक कल आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। और आज हम जो है विश्व इतिहास की क्लास का मैं प्लान कर रहा हूँ 12-13 तारीख तक आपकी विश्व इतिहास की मैराथन क्लास रख दो पीवाईक्यू के रूप में। ठीक है, चले। क्लासें कैसी लग रही है? बढ़िया चल रही है ना? आनंद आ रहा है पीवाईक्यू को देख करके? तो चलिए बहुत आराम से और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार कवर करते हुए पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर जिस प्रश्न पत्र की परिचर्चा कर रहे हैं, मूल रूप से यह पेपर अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है 2024 को, 18 नवंबर 2024 को हुआ। जब ये पेपर हुआ था तब मैंने अपने एप्लीकेशन पर मेरे प्यारे साथियों केवल प्राचीन भारत करवाया था। प्राचीन भारत के पूरे पेपर में 34 सवाल आए हैं और 34 में से याद रखिएगा 30 प्रश्न डायरेक्ट क्लास नोट्स में से मिले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब चीजें आप जानते हैं इसे। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर मैं रखता हूँ, निम्नलिखित में से किसको गणतंत्र की संज्ञा जो है वह नहीं दी जा सकती है? ठीक है, गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। याद रखिएगा गणतंत्र की जो संज्ञा है वह अवंती को नहीं दी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र था। ये बात याद रखिएगा। मूल रूप से बुद्ध के समय 10 गणराज्य यानी कि गणतंत्र थे, जिनमें से 8 वज्जी के थे और 2 मल्ल के थे। ठीक है। कपिल वस्तु का जो शाक्य है इनका वर्णन भी बौद्ध साहित्य से हमें प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य में कपिल वस्तु के शाक्य सुमार के भग्ग, रामग्राम के कोलिये, अल्ल कप के भूली, केशपुत्र के कालाम, कुशी नारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पीपलीवन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये 10 जो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस सुल्तान ने खलीफा से जो है वह अधिष्ठाथन प्राप्त किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा मुबारक शाह खिलजी है। ठीक है, प्राप्त नहीं किया था, मुबारक शाह खिलजी है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1326 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था और खलीफ उतुल्लाह की उपाधि को धारण किया था। एक बात मैं और बता दूं, देखो एक बात समझिए, पेपर को हल करवाने के दौरान कई बार जो है ना एक आध प्रश्न गलत हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये जो भी पेपर आपको हल करवाता हूँ ना, ये आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जाते हैं। इनके आंसर की मैं आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद कंप्लीट पेपर आपके लिए सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है ना? अब मैं अपनी तरफ से कोई नहीं, ये हाँ एक जो प्रश्न की एक्सप्लेनेशन होती है ये मेरी तरफ से होती है क्योंकि आरपीएससी जो है वह प्रश्न की एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। ठीक है ना? तो एक बार आप जो कमेंट करते हैं ना उन कमेंट पर विचार किया करो, है ना? इस बात को समझो। अगला, विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए थे। उनमें से सर्वोच्च न्यायालय जो है वह कौन सा था? कितना गजब का प्रश्न है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह शास्त्रीता था। कौन सा था? याद रखिएगा, शास्त्रीता। एक अधिकारी जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था। ठीक है, शहनाय मंडी था, दीवान रियासत, ठीक है, यह भी था। ठीक है, क्योंकि बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। शहनाय मंडी मेरे प्यारे साथियों मूल रूप से बाजार मूल्य नियंत्रण और एक तरह से मापतोल की जांच करता था। सराय अदल जो है यह अगर मैं बात करता हूँ तो सरकारी सहायता प्राप्त बाजार हुआ करते थे। मुशरफ ए मुमालिक नहीं था। यह एक प्रकार से राज्य की आय व्यय के बारे में जानकारी देता था। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्गान ए चहलगामी का गठन किया? इल्तुतमिश है। तुर्गान ए चहलगामी यानी कि 40 गुलामों का जो दल है, जिसे चालीसा भी कहा जाता था, इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। कौन सी इमारत जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाई थी?
देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया, सिरी का किला, हजार शीतुल महल, मोट की मस्जिद जो है यह नहीं बनवाई थी। 1505 ईस्वी में लोधी वंश के सिकंदर लोधी जो है उनका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, वजीर मियां मुआ। तो मियां मुआ ने दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐसे संत जो कृष्ण के उपासक नहीं थे, प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए। रामानंद, रामानंद जो है यह भगवान राम के उपासक थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति को महत्व दिया था। निम्नलिखित में से कौन है जो निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करता था? निर्गुण परमात्मा का मतलब होता है निराकार ईश्वर। तो इनमें से सगुण है। सगुण जब हम बात करते हैं तो मीराबाई आती है, याद होगा, है ना। मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। ठीक है, चलिए। किस सिलसिले के संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते? यानी कि कैसे संत मेरे प्यारे साथियों जो कहा करते थे भाई देखो गरीबी वरीबी में हमें नहीं देना है जी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखना यह सुहरावर्दी सिलसिला है जो गरीबी में जीने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया करते थे। एक ऐसे सूफी संत के शिष्य उन्हें सुल्तान उल माशेख के नाम से संबोधित करते थे। याद रखना, डेट इज निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया जो है इन्हें सुल्तान माशेख कहा जाता था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अर्थात इसका तात्पर्य क्या होता है? सुल्तान उल माशेख का इसका तात्पर्य होता है शेखों में सुल्तान जो है। देखो भाई साहब, कितना सरल प्रश्न है ये, संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है। यूरोपियन कुछ व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि साहब इन भारत आगमन का सही क्रम क्या होगा? देखो, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रांस आए थे। ठीक है, उन घटनाओं को यहाँ पर चिन्हित करिए मेरे प्यारे साथियों, जो कि एक सही क्रम में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। ठीक है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में जो घटनाएं घटित हुई वह राजा जैत सिंह की गिरफ्तारी थी। बिल्कुल यह भी सही है। अवध की बेगमों से लूटा गया धन है, नंद कुमार का मुकदमा था, रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण है। यानी कि एक तरह से चारों के चारों ही विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है। क्या बात है। किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास जो है वह अंग्रेजों को पुनः दिया गया था? सर, मद्रास जो है वह अंग्रेजों को फिर से दिया गया था। मूल रूप से यह जो संधि हुई थी एक्स ला साक चैपेल की संधि थी, जो फ्रांस में पड़ता है, 1749 में हुई थी। इस संधि के माध्यम से यूरोप में यह दोनों देश यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध समाप्त हो गया था। मद्रास अंग्रेजों को मिला। उत्तरी अमेरिका में लुइस वर्ग का एक क्षेत्र था, वह फ्रांस को दिया गया था। कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया था? ये भाई साहब बंबई है, हम सब जानते हैं। ठीक है ना। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मूल रूप से 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन बेंगराजा, उसका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। बंबई दहेज में मिला। अब भाई साहब यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय बंबई का करेगा क्या? दहेज तो उस समय भी चलता था ना, तो करेगा क्या? तो चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर यह किसे दे दिया? ईस्ट इंडिया का। भाई तुम रखो यार, आई डोंट केयर, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। क्या गजब। किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को जो है वह पराजित किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो सर याद रखना यह मूल रूप से अरनी का युद्ध हुआ था सितंबर 1780 में, और हैदर अली ने जनरल बेली जो अंग्रेज सेनापति था उसे पराजित कर दिया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कहाँ स्थानांतरित की थी जी? मुंगेर स्थानांतरित की थी। ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है प्रशासन में बेहद ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे थे। किनके मध्य में बसीन की संधि हुई थी? यह प्रश्न काफी लोकप्रिय है। बसीन की संधि सितंबर 1700 सॉरी, माफी चाहूंगा, बसीन की जो संधि है ना यह दिसंबर 1802 को हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी। ठीक है ना। पेशवा ने अंग्रेजों का जो संरक्षण था वह स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया? एक ऐसा अंग्रेज सेनापति कौन है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हरा दिया था? याद रखना, यह सर आयर कूट है। कौन है? सर आयर कूट है जिसने पोर्टो नोवा और शोलितपुर के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया था? मीर कासिम ने 1760 ईस्वी में कौन सा स्थान है जो नहीं दिया था? तो आपको पता होगा, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जो है वह दे दिया गया था, मुंगेर नहीं दिया था। ठीक है ना, मुंगेर जो है यह अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। प्रश्न अच्छे हैं, समझ में आ रहे होंगे। कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा जो है उससे संबंधित माना जाता है? लॉर्ड वेलेजरी। 1798 में इसने सहायक संधि की नीति की शुरुआत की थी। क्लियर हो गई? चलिए, चीजें पढ़ो, अच्छा लगेगा, चीजें जानोगे, चीजें समझ में आएगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन है, कहाँ पर उपलब्ध है? गूगल प्ले स्टोर पर आपको यह मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है राजी राजी चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब झूठ भी कहाँ तक बोलूं मैं। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो के द्वारा एक तरह से 1792 में शुरू की गई थी। कैप्टन रीड थॉमस मुनरो का सहायक था। यह व्यवस्था बंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, सिंध क्षेत्र में लागू की गई थी, जो भारत का सर्वाधिक 51% भूभाग होता था। व्यपगत के सिद्धांत के तहत विलय की गई देशी रियासतों का त्रुटिपूर्ण वर्ष होगा। देखो, जेतपुर और संबलपुर यह 1849 में मिलाई गई थी, तो यही गलत है। संबलपुर सही है। बघाटपुर 1850, झांसी 1853 यह सही है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच.सी. मुखर्जी साहब जो थे इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? एक अच्छा प्रश्न है कि केंद्रीय और जो प्रांतीय वित्त है इन्हें अलग अलग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मूल रूप से वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत अगर मैं बात करता हूं तो यह लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? यह प्रश्न हमने कल भी करवाया था। पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था, जॉन साइमन नहीं था। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये साइमन आयोग से जुड़ा हुआ था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पढ़ के जाना, ये बेसिक चीजें जो है ना संविधान की, ये पढ़ के जाना। एक ऐसा अनुच्छेद जो बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, ये कौन सा है? याद रखना, अनुच्छेद 23 जो है यह बलात् श्रम पर एक तरह से प्रतिबंध लगाता है। प्राचीन विश्व मैंने कल भी कही थी कि भैया अभी भी संस्कृत डिपार्टमेंट में प्राचीन विश्व के सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी भी आते हैं, तो एक बार इन पर थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे आप लोग, अगर आप संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर देते हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं देते तो कोई बात नहीं है, वो फिर एक अलग मामला हो जाता है वहां पर। हालांकि आरपीएससी ने स्कूल एजुकेशन में से प्राचीन विश्व के यानी कि प्राचीन विश्व की सभ्यताएं और जो धर्म वाला चैप्टर है उनको हटा दिया है। मिस्र में सूर्य देवता की पूजा किस नाम से की जाती थी? सर याद रखना, रे। रे के नाम से जो है वह सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। बड़ा आनंद आता है, कभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। सुमेलित नहीं होगा, यूनानी देवता। सर यहाँ पर सुमेलित देखिएगा, 29 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जीएस आकाश का देवता
ओसिदन समुद्र का देवता, एथेना विजय की देवी, अपोलो ये गलत है जी। अपोलो जो है ना मूल रूप से एक पौराणिक कथाओं में सूर्य और प्रकाश के देवता के रूप में माने जाते हैं, है ना, यानी कि पॉजिटिविटी, अ गॉड ऑफ पॉजिटिविटी। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने राजा जोसर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था। ठीक है, एक ऐसा वास्तुकार कौन था जिसने राजा जोसर के आदेश, इमे हो, आप इमेटेट, आप कभी मध्य मिस्र की सभ्यता पढ़िएगा, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा पढ़िएगा। इमेटोप मूल रूप से एक वास्तुकार होने के साथ साथ एक मंदिर था मिस्र में सूर्य देवता का, जिसे रे कहा जाता है, ठीक है, तो उनका पुजारी भी था यह, और उस मंदिर का नाम था हेलियोपोलिस टेम्पल। आज भी इनके अवशेष आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पर यूनानी विचारक हैं, आपको इनका सही जवाब बताना होगा। तो देखिए, सबसे पहले सुकरात, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के हुए अरस्तु, अरस्तु के हुए सिकंदर। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक दो तीन, और आर्किमिडीज, ठीक है, चौथे नंबर पर आर्किमिडीज ही बचेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु, अरस्तु का सिकंदर। उस भिक्षु का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में ईसाई धर्म की स्थापना की थी। बताओ, क्या गजब का प्रश्न है। सेंट अगस्टाइन, सेंट अगस्टाइन को इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। उस चीनी दार्शनिक का नाम बताओ जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार पर सार्वभौमिक प्रेस का प्रचार किया था। ठीक है, चीनी दार्शनिक का नाम क्या है जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार पर सार्वभौमिक प्रेस का प्रचार किया था? डेट इज मोतजू। ठीक है, इसे ही मोती कहा जाता है। इसका जन्म लगभग 470 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, और रक्षा मंत्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्र विशेषज्ञ भी था। ठीक है, और इसने ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया था जो परोपकारिता, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन पर आधारित था। ठीक है, एक कौन सा भू क्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण? एक तो आप कमेंट वमेंट किया करो, है ना, कि सर कैसा लग रहा है ना, मजा आ रहा होगा। मूल रूप से प्यूनिक युद्ध अगर इतिहास में पढ़ते हो, कभी मौका मिलेगा प्राचीन विश्व पढ़ाने का, तो मैं आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड कर रखा है, नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बड़े आनंद के साथ आप लोग खुद कहेंगे सर मजा आ गया, ऐसा प्राचीन विश्व कभी नहीं पढ़ा। तो प्यूनिक युद्ध जो है ना मूल रूप से 264 से लेकर 146 ईसा पूर्व के मध्य 3 युद्ध लड़े गए थे, जो रोम और कार्थेज साम्राज्य के बीच में हुए थे। ठीक है, तो 3 प्यूनिक युद्ध हुए थे रोम और कार्थेज के बीच में, और मूल कारण क्या था? तो याद रखना, सीसली पर अधिकार करना। सीसली एक जगह है, उस पर अधिकार करने को लेकर के यह हुआ था। राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित था। इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? त्रिस्तरीय सिद्धांत पर आधारित था, इस संदर्भ में कौन सा है जो सही नहीं होगा? याद रखना, कभी भी दारुल हर्ब की बात यह नहीं करता, एक शास्त्र की बात करते हैं, एक राष्ट्र की एक संप्रभुता की बात कर देते हैं। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध भूमि। ठीक है, यानी कि ऐसे देश अथवा स्थान जहां पर शरीयत विधि नहीं चलती और अन्य वास्तवों वाले जो लोग हैं वह रहते हैं। जैसे जब भारत में मुस्लिम आक्रमण आए तो उनका उद्देश्य यहाँ से लूटपाट करना था, लेकिन जब भारत में सल्तनत की स्थापना हुई तो उद्देश्य परिवर्तित हो गया, और अब उद्देश्य हो गया भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। क्लियर? ये चीजें बहुत अच्छे से समझा करो, मरा मजा आता है। हर्यक वंशी शासक उदाइन के बारे में कुछ कथन हैं, इन पर विचार करें। यह अजात शत्रु के काल में चंपा का गवर्नर था, बिल्कुल सही है। कुसुम पुत्र का निर्माण करवाया और जैन धर्म को मानने वाला था। तीनों ही विकल्प जो है सही है। उदाइन, आप याद करिए, प्राचीन भारत पढ़ते हो तो उदाइन को उदय भद्र भी कहा जाता है। 460 से 445 ईसा पूर्व तक यह गद्दी पर रहा था। परास्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था? अराकोशिया दिया था, एरिया दिया था, एरिया दिया था, ठीक है, और गेड्रोशिया दिया था, जिसे हम जेड्रोशिया भी कहते हैं, लेकिन कहीं भी बैक्टीरिया का क्षेत्र नहीं दिया था। ठीक है, मूल रूप से हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और ये वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, चले
हाँ हाँ हाँ, सीता अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष किस मंत्री से जुड़े हुए हैं? याद रखना भैया, समाहर्ता से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? समाहर्ता। ठीक है। समाहर्ता मूल रूप से राजस्व संग्रह करने वाला, आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला जो अधिकारी होता था, ये होते थे। अब यहाँ पर जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं ना, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र सुंग के लिए किस विरुद्ध का प्रयोग किया गया है? धनदेव एक पुष्यमित्र सुंग के समय था, उसने अयोध्या अभिलेख लिखा है। ठीक है। अब देखो, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ो। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म का संरक्षण था, पतंजलि इसके दरबारी थे, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और पुष्यमित्र ने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है। तो अपराजित विजय पताक ना बाबा ना, द्वि अश्वमेध जाई, ये थोड़ा बनता है त्रि समुद्रोतपियत वास्य, यानी कि 3 समुद्रों का पानी पीना, सख यवन पढ़ ले वन निषुदन ना भाई। यहाँ पर सही जवाब होगा द्वि अश्वमेध चाही, यानी कि 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? याद रखना, यह हेलियोडोरस ने करवाया। किसने करवाया था? हेलियोडोरस। बेसिकली सुंग वंश के 9वें राजा हुए हैं भागभद्र। उनके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला का यवन राजा जो है, उसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। इसने विदिशा मध्य प्रदेश में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ बना। इसी में भागवत धर्म की जानकारी हमें मिलती है। मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता था? एक ऐसा विवाह जिसे अवैध माना जाता था, यह गांधर्व विवाह होता है। ठीक है। कौन सा विवाह? गांधर्व विवाह होता है। ठीक है। जैसे आपको पता होगा, 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी हमें इतिहास में देखने को मिलती है, जिसमें ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पेचास, ये नाम हमें आते हैं। गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश के काल में हुआ था? याद रखना, यह कुषाण काल की देन है। ठीक है। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली, यूनानी बौद्ध कला शैली भी कहा जाता है। इस शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला पहला व्यक्ति आर्यभट्ट। ठीक है। आर्यभट्ट ने ही चंद्र ग्रहण और एक तरह से किसकी, सूर्य ग्रहण की बात कही थी। तमिल व्याकरण का निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो याद रखना तोल्कापियम। तोल्कापियर के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण है। द्वितीय संगम का एकमात्र, 3 संगम हुए थे ना पांडे साम्राज्य के काल में, तो द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ माना जाता है तोल्कापियम। ठीक है। चले, उस गुजर प्रतिहार शासक का नाम बताएं जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया था। सर, कन्नौज ले जाने वाला राजा कोई और नहीं था, यह नागभट्ट द्वितीय है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। उस चंदेल राजा का नाम बताओ जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। सर, यशोवर्मन। क्या नाम है? यशोवर्मन। क्लास की पीडीएफ चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अब तक जितनी भी मैंने इस चैनल पर क्लासेस ली हैं, इन सब की पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिलेगी। इतिहास के कई सारे ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप आनंद ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप इतिहास के नोट्स मंगाना चाहते हैं तो यह भी आपको मिल जाएंगे, जैसे आधुनिक भारत के, प्राचीन के, मध्य के, विश्व के, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में सब तरह के नोट्स मिल जाएंगे चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। ठीक है। हार्ड कॉपी में मंगवाते हो तो राजस्थान इतिहास की किताब जो है यह बिल्कुल फ्री आपको दी जाती है। ठीक है। एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास, मोबाइल नंबर आपके पास है ही सही 8802060952, स्क्रीन पर भी लगातार शो हो रहे हैं। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? हर्षकाल का जो प्रांतीय प्रशासन था
इसमें तहसीलों के लिए पाठक शब्द का प्रयोग आता है। ठीक है। प्रांत के लिए भुक्ति, विषय जिला होता था, पाठक जो है तहसील के समान होती थी। देखो भाई साहब, अरशर मैंने पहले भी कहा है कि शब्दावली पढ़ के जाओ, शब्दावली पढ़ के जाओ। मूल रूप से यह एक कुलीन शासक वर्ग हुआ करते थे। अंडार, अडनार ब्राह्मण थे, वेनिगर वणिक, वेल्लार किसान हुआ करते थे, एनियर जो है यह शिकारी होते थे। 5वीं शताब्दी में यवदीप वर्तमान जावा में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखना, यह प्रसार का श्रेय मूल रूप से गुण वर्मा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है सर? याद रखिएगा, यह गुण वर्मा को दिया जाता है। किस शासक के काल में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था? याद रखना, जहांगीर के काल में यह निकल गया था। ठीक है, चीजें समझिए। ठीक है, लेकिन फिर वापस आया, फिर शाहजहां के समय तो अंतिम रूप से निकल ही गया था। हालांकि इस प्रश्न को मैं थोड़ा विवादित मानता हूं, क्योंकि कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, तो इस प्रश्न में शाहजहां सही जवाब होना चाहिए। क्लियर? लेकिन आरपीएससी ने शाहजहां नहीं मान करके किसको जवाब माना है? तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जहांगीर को यहाँ पर जवाब माना है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए बात। चलिए, कुछ मुगल अधिकारी हैं और उनके विभाग हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि इनमें से क्या है जो सही होगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा समझिएगा, जैसे पोतेदार, परगने का खजांची, बख्शी सूबे का न्यायिक अधिकारी, कारकुन परगने का रिकॉर्ड रखने वाला, बितीकची सरकार में सुरक्षा सलाहकार। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर पोतेदार सही होगा, परगने का खजांची, कारकुन सही होगा, परगने का रिकॉर्ड रखने वाला, यानी कि सही जवाब होगा 1 और 3। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। बख्शी सूबे की सेना की देखरेख करने वाला। और मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, बितीकची सरकार या जिला के अधिकारी, अमल गुजार के अधीन लिपिक अथवा सचिव जो भूमि संबंधी कागजात तैयार करता था। मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां हुआ करती थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 प्रकार की श्रेणियां होती थी। एक नया प्रश्न है ना, सामान्यतया इतिहास में नए प्रश्नों का अभाव रहता है आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्तर पर, तो लेकिन यह एक नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 2 प्रकार की दासियां हुई है। बहुत बढ़िया। मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र थे, है ना, जहां पर सुगंधित तेल जो है वह बनता था या मिलता था। आगरा हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, बीदर में नहीं मिलेगा। आप एक बात नोटिस करिएगा, जौनपुर, आगरा, गाजीपुर ये सामान्यतः यूपी के हैं, और यूपी में सुगंधित तेल बनता है। कन्नौज इत्र का बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा पता होगा आपको, मुगल काल से ही है। अबुल फजल है, जगन्नाथ पंडित भी है, और मेरे दोस्त याद रखना फेजी भी है, यानी कि चारों के चारों ही जो है मुगल काल से जुड़े हुए हैं। उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहां के सरकारी इतिहासकार थे, जिन्हें पातशाह नामा लिखी। अबुल फजल ने आप जानते हो ही सही, आईन अकबरी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जगन्नाथ पंडित शाहजहां के कवि थे, शाहजहां ने इन्हें पंडित राज की उपाधि, और फैजी अकबर के दरबारी और नवरत्न में शामिल थे, कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया था। मुद्दती और दर्शनी जो है यह क्या होती है? तो यह हुंडी के प्रकार होते हैं। अभी देखो, यह भी एक प्रकार का नया प्रश्न है। ठीक है ना, एक साख पत्र था जिसकी एक अवधि बीतने पर भट्टा काट करके अदायगी दी जाती थी। तो ये चीजें समझे, 2 भाग मुद्दती और दर्शनी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा भवन जो है यह आपके फतेहपुर सीकरी में नहीं बनाया? पंचमहल बनाया था, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, जहांगीरी महल आपके आगरा के किले में पड़ता है। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में
जो है विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ठीक है, मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ब्रिटिश कादिर लखनऊ के हैं, बख्त खान दिल्ली के हैं, ये बात पता ही होगा। राजनीतिक शक्तियों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित किया था। देखो यार, अब इस तरह के कथन जो होते हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस तरह के एक कथन और एक कारण वाले जो सवाल होते हैं, इन प्रश्नों में सामान्य तौर पर प्राय देखा गया है कि अगर कथन सही है तो कारण सही होगा और दोनों सही स्पष्टीकरण होगा। याद रखना, 10 में से 8 का आंसर तो यही होगा, है ना। 10 में से 8 का आंसर तो यही होगा, बाकी देखो कह नहीं सकते, एक अनुमान के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। क्लियर? अधिनियम 17 पारित किया था 4 दिसंबर सन 1829 को, जिसके माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन जो है वह बंद कर दिया था? सर, युगांतर था, ब्रिटिश संध्या और वंदे मातरम, तीनों ही समाचार पत्र ऐसे थे जिन्होंने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था। एक गवर्नर जनरल जिसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम जो है उसे रद्द किया था। ठीक है, तो याद रखना यह रिपन होता है जिसने ऐसा काम किया था। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था। ठीक है, और 1878 में तो लेकर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। धार्मिक सत्य के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? धार्मिक सत्य का प्रचार करना चाहते थे तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना जो है वह किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय ने की थी और लाहौर में की गई थी, सन 1921 में की थी। इसका उद्घाटन भी लाला लाजपत राय ने खुद ने ही किया था। होना भी ये चाहिए, जब यार आप अपने नाम से कोई संस्था स्थापित कर रहे हो तो क्यों किसी को बुलाना है। 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर याद रखना, यहाँ पर सही जवाब आता है सर जोसेफ बमफील्ड फुलर। ठीक है, 1905 में जो पूर्वी बंगाल और असम बना, इसका पहला गवर्नर जनरल बना था यह। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का जो प्रस्ताव था यह उड डिस्पैच में आया था 1854 में, सबसे पहले आया था यह। द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? हस्तांतरित विषयों में यह आते थे। ठीक है, किसमें आते थे? हस्तांतरित। 1919 का जो अधिनियम था इसमें 8 प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यह 1937 तक चली थी। ठीक है, प्रांतीय जो विषय थे उनको 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। हस्तांतरित में एक प्रकार से प्रशासन, गवर्नर और कार्यकारिणी की सदस्य, और आरक्षित में प्रशासन, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों में चुने हुए मंत्री चलाते थे। तो हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होते थे उनमें सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। सबसे पहले प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1861 में आई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया था। 3 महत्वपूर्ण सदस्य बने थे, पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देव नारायण सिंह और ग्वालियर के प्रधानमंत्री थे सर दिनकर राव। ठीक है, वेरी गुड। भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था? संघीय न्यायालय 1935 का अधिनियम है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को यह अस्तित्व में आया था। ठीक है,
6 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवायर थे। इनका न्याय क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें हुआ करती थी। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या जो है वह किसने की थी? अनंत कनहारे ने की थी। किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कनहारे। 21 दिसंबर सन 1909 को अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कनहारे ने नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी। ये बात थोड़ा सा याद रखना। 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? याद रखें, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपना प्रस्ताव रखा। ठीक है, 11 में प्रस्तावित किया गया। इसमें 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति सर शंकरन नायर थे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता होगा शंकरन नायर के ऊपर अब एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार आर माधवन की, केसरी चैप्टर 2। अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखें मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर फिल्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको यह बता रहा हूँ कि आखिरकार किस तरह से हमारे इतिहास की घटनाएं जो है वह प्रभावित हुई थी। ठीक है, अगला, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का मुख्य समर्थक था? है ना, प्रैक्टिकल साइंस का जो है मेन समर्थक कौन था? रोजर बेकर। ठीक है, इंग्लैंड के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान प्रकाशिकी में गणित ज्यामितीय का प्रयोग था। अगला, ऑक्सबर्ग की संधि। बहुत बढ़िया, ऑक्सबर्ग की संधि प्रिंस फर्डिनेंड और मूल रूप से प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के बीच में 1155 ईस्वी में यह हुई थी। इस संधि के अनुसार प्रत्येक शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, चलिए, ऑक्सबर्ग की नहीं, 1155 नहीं होगा, यह 1655 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे, इसके लिए एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सवाल कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है। किस रूप में? सोना और चांदी के स्वामित्व के रूप में। ठीक है, सोना और चांदी के स्वामित्व के रूप में। फिलाडेल्फिया में प्रथम उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। 5 सितंबर 1774 को जो फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी उसमें। फ्रांस की क्रांति के समय कुछ घटनाएं घटित हुई, इनका कालक्रम बताइए। कल भी यही प्रश्न पूछा गया था, आपको पता होगा। नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा, मूल रूप से यह घोषणा 17 जून 1789 को हुई थी। नेशनल कन्वेंशन की स्थापना सितंबर 1792 को हुई थी। आतंक का शासन 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794 और डायरेक्टरी 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799। डायरेक्टरी के शासन को नेपोलियन बोनापार्ट जो है उखाड़ करके फेंक देता है और वह बन जाता है प्रथम काउंसिल, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट बना फ्रांस का सम्राट। रूस को नेपोलियन के साथ टिल्सिट की संधि करनी पड़ी थी। टिल्सिट की संधि तो याद रखना, फ्रेडलैंड का यह युद्ध हुआ था। 7 जुलाई 1807 को टिल्सिट की संधि हुई फ्रांस के नेपोलियन और रूसी सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम के बीच में। यह फ्रेडलैंड का युद्ध हुआ था जून 1807 में, उसमें रूस की पराजय के बाद हुई थी। सही सुमेलित नहीं है, वाणिज्यवादी और देश यहाँ पर पूछा है, बहुत सही सुमेलित तो होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या है, मोंटेकोर्टिन फ्रांस सही है। एंटोनियो सीटा इटली गलत है। चार्ल्स डेवनाट इंग्लैंड सही है। तो सही जवाब होगा ए और सी। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना था?
ठीक है, याद रखना पिडमॉन्ट और सार्डिनिया। ठीक है, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया जो है इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। क्लियर? किस समझौते या संधि ने प्रशा को कील बंदरगाह पर कीलेबंदी करने का अधिकार दिया था? ठीक है, यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। सर याद रखना, यह गेस्टाइन समझौता हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त सन 1865 को प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुआ। इसमें निर्धारित हुआ कि लॉयनबर्ग का जो डच प्रदेश था वो प्रशा को बेचा जाएगा, स्लेस्विक प्रशा को और होलोस्टाइन ऑस्ट्रेलिया को दिया जाएगा। चलिए, बाल्कन प्रायद्वीप के लिए 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की थी। क्या गजब का प्रश्न है भाई साहब। जब संस्कृत डिपार्टमेंट का ये पेपर आया था ना, विद्यार्थी ऊपर नीचे सब जगह देखने लग गए थे। मूल रूप से यूनान, सर्बिया, बल्गारिया और मोंटेनिग्रो होता है। ठीक है, अगला, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी। कौन कौन सी केंद्रीय शक्तियां थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की, यह मेन पावर थी इसमें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यहां तक चीजें समझें। इस क्लास की पीडीएफ मैंने अभी आपसे कहा कि आपको कहां पर मिलेगी। तो मेरे दोस्त, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इस क्लास की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। आप सीधा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर आपके पास नहीं है तो मैं दे रहा हूँ 8802060952। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सीधा हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स मंगवाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है ऑनलाइन इतिहास विषय की, है ना। 799 में कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। 77 टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, जैसे प्राचीन भारत के 14 टॉपिक, मध्यकालीन भारत के 16, आधुनिक भारत के 14, विश्व इतिहास के 16, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 15 और 2 फुल टेस्ट है। क्लियर? चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है फाशीवाद के साथ जुड़ी हुई है? फाशीवाद के साथ जुड़ी हुई है एक ऐसी विशेषता, व्यक्तिगत अधिकारों पर ना भाई साहब, जनतंत्र ना, सैन्यवाद और ये तो थोड़ा सा ठीक ठीक है। सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की जो है वकालत, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये भी गलत है। उन 4 देशों को चिन्हित करिए जिनके प्रतिनिधियों ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मूल रूप से 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख में जर्मनी, ब्रिटेन और इटली और फ्रांस के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, ठीक है, इससे ही क्या कहा जाता है? म्यूनिख समझौता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण कर दिया था? सर, रूस के समक्ष जो है ना, वह आत्मसमर्पण कब किया था? तारीख याद रखिएगा, 2 मई सन 1945 को। ठीक है, 2 मई 1945 को इटली में जो जर्मन सेना थी इसने के आत्मसमर्पण के साथ ही बर्लिन में जर्मनी ने रूस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें पहली बार वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग हुआ था, कितनी सरल सवाल है, कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में प्रकाशित हुई थी, 1776। हाँ हाँ हाँ, चोलों का निम्नलिखित में से प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या होगा? चोल साम्राज्य की प्रशासनिक कुर्र, नाडु और मंडलम। कुर गांव, नाडु जिला और मंडलम एक प्रकार से राज्य। ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभाग के साथ मिलान करिए। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी उनके विभाग के साथ जो है मिलान करें और गलत युग्म का चयन करें। मेनवे गडड़े, राजमहल या कुटुंब का प्रबंधक सही है। संधि विग्रह, युद्ध और शांति का मंत्री, तंत्राध्यक्ष, प्रशासनिक अध्यक्ष। भंडारी, ये गलत है। ठीक है, भंडारी जो है ना भाई साहब, भंडार को रखने वाला भंडारी यानी कि खजांची।
शौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? याद रखना, राजसिंह शैली में बने हुए। ठीक है, राजसिंह शैली में बने हुए पल्लव काल के हैं ये मंदिर। किस मुगल बादशाह ने आगरा में सूबों में शाही प्रदेशों सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि प्रदान की थी? याद रखना, यह मुगल बादशाह अहमद शाह था। 1748 से 1754 जाट शासक सूरजमल के आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना था, कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि से विभूषित किया। लिखो। रणजीत सिंह जो है, इनकी विजय के गलत युग्म का चयन करें। सर, कश्मीर 1820 ये गलत है। 1819 में इन्होंने कश्मीर पर अधिकार किया था। बाकी अटक सही है 1813, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1823। रजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत में विलय में मुख्य बाधाकार थे? हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? डेट तंजौर। कहां पर तोड़ा था? तंजौर या तंजावुर। तंजौर तट पर स्थित वेदारण्य तक की नमक यात्रा इन्होंने की थी, त्रिचिन्नापल्ली से लेकर। असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया के पहले प्राचार्य कौन थे? सर, याद रखना, मोहम्मद अली जोहर सन 1920 में इसके पहले प्राचार्य बने थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था? लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, 1912 के आसपास की बात है, उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। फरवरी 1944 में आजाद हिंद फौज ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों से मुक्त करा करके झंडा फहराया था? इट इज कोहिमा। कौन सा था वह? कोहिमा। ठीक है, आजाद हिंद फौज ने कोहिमा को अंग्रेजों से मुक्त कराया और यहाँ पर झंडा फहराया था। कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत शामिल करने की बात कही थी? सर, मुस्लिम लीग चाहते थे कि पाकिस्तान में कुल मिलाकर के 6 प्रांत जो है वह शामिल होने चाहिए। ठीक है, 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? सर, इन विचारों को हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस कहते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, मराठा प्रशासन से संबंधित कुछ पद हैं, सही सुमेलित करिएगा। शर ए नौबत, गढ़ काठी, सदर मुहसिब, सेनापति, भूमि पैमाइश की लकड़ी। ठीक है, और घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह। देखो, सर ए नौबत सेनापति, काठी भूमि पैमाइश की एक लकड़ी। ठीक है, गढ़ एक तरह से धर्माधिकारी और सदर मुहसिब। मेरे प्यारे साथियों, एक सेकंड रुक जाइए। गढ़ जो है ना, घुड़सवार सेना में जो 25 आपके ये होंगे ना, क्या बोलते हैं इनको, सरदार, इनका समूह कहलाता है गढ़। और सदर मुहसिब जो है धर्माधिकारी कहलाता है। तो सही जवाब 1, 4, ऐसा कहीं पर विकल्प है, ये रहा। सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? सर, याद रखना, यह निर्णय लिया गया याल्टा सम्मेलन में। ठीक है, काला सागर में स्थित क्रीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर 5 से लेकर 11 फरवरी 1945 तक रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने भाग लिया था। सम्मेलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भाग था वह यह था कि 5 महाशक्तियों को सुरक्षा परिषद में
स्थायी सदस्यता दी जाएगी और वीटो पावर प्रदान किया जाएगा। ऋग्वेद की नदु स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख आया है? क्या गजब का प्रश्न है सर, याद रखना कावेरी। 31 नदियों का उल्लेख है, ठीक है, और ठीक है, जिसमें से 25 नदियां ऋग्वेद के नदी सूक्त में मिलती है, ठीक है, 25 नदियां ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियां हैं। प्रथम नदी जो है वह गंगा, अंतिम नदी गोमल है, ठीक है, और इसी में दक्षिण की कावेरी का भी उल्लेख है। राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन आया है? सर याद रखना कश्मीर। कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है राजतरंगिणी, दैट इज राजाओं की सरिता, रिवर ऑफ द किंग्स, ठीक है। चलिए, अलंकृत शैली में लिखी गई है, ठीक है, और इसमें कश्मीर की जानकारी हमें मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स भी लेकर आए हैं जिसे हम बेसिकली फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है तो वो होगा पूरा पीजीटी फाउंडेशन महा पैकेज के साथ। अलग अलग कोर्स लेने से झंझट से मुक्ति है। फर्स्ट ग्रेड का ले लीजिए, केवीएस का, एनवीएस का, DSSB, एमआरएस और जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये उपयोगी है। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन से आप इतिहास विषय का यह फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स लेकर के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। एक ऐसा कोर्स जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो आज ही जुड़िएगा इस कोर्स के साथ में, ठीक है। चलिए, हाँ भैया, कितना गजब का प्रश्न है मेरे लालू। है जी मेरे लालियों, आ जाओ जी। पहला प्रश्न, सॉरी, अगला प्रश्न है, उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षेध भारत नाम भारतीयत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत है और यहाँ की संतानें भारतीय है। याद करो, यह प्रश्न हमने पहले भी करवाया था और यह आपके विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। आंकल उड फोसिल पार्क, आंकल उड जीवाश्म पार्क जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? याद रखिएगा, यह आपके राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर में है यह, ठीक है। यहाँ पर जुरासिक काल यानी कि वह काल जिसमें डायनासोर हुआ करते थे ना, उस काल के लकड़ियों के साक्ष्य मेरे प्यारे साथियों हमें देखने को मिलते हैं। आधुनिक मानव के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आधुनिक मानव के जीवाश्म तो यह ओमो किबिश इथोपिया से हमें देखने को मिलते हैं। यह एक थोड़ा अलग लेवल का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि यह किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का प्रश्न होना चाहिए। ऋग्वेदिक देवता वरुण जो है यह किस देवता के रूप में ख्याति प्राप्त है? तो वरुण जो है जल के देवता के रूप में माने जाते हैं। इंद्र अग्नि के पश्चात तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण ही हैं। ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख आया है। नदियों, जल और समुद्र के देवता है। वरुण को ही ऋतस्य देव गोपा यानी कि ऋत का रक्षक कहा जाता है। किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया है? यानी कि अब तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि भीमबेटका से कौन जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं वी.एस. वाकणकर महोदय है, क्लियर हो गई। लेकिन भीमबेटका से वी.एस. वाकणकर के अलावा यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर और आर.सी. मजूमदार, इनका संबंध नहीं है, जबकि बाकी का है, ठीक है। रमेश चंद्र मजूमदार साहब है। कारपोरेट इन एंशियंट इंडिया, श्री राम चौधरी के साथ एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक बेहद प्रसिद्ध किताबें इन्होंने लिखी थी। सिंधु स्थल के विशाल स्टेडियम कहाँ से मिले हैं? याद रखिएगा, धोलावीरा से हमें यहाँ पर मिला है। साइन बोर्ड भी मिला है यहाँ से। नगर 3 भागों में बटा हुआ है। घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं? घोड़े की हड्डियां सुरकोटड़ा से मिली है। तराजू का पलड़ा मिला है। 4 कलश समाधान मिले हैं। 10 राग युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? परशुनी, जिसे हम रावी नदी कहते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस बात की जानकारी मिलती है। 10 राजाओं पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रव्यु, जिन्हें पंचजन्य और 5 आर्य अनार्य कबीले
इनमें शिव, पख्ता, अलीना, भलना और विशासनी है, इनकी जानकारी मिलती है। कौन सा वेदांग नहीं है? 6 वेदांग है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। स्मृति वेदांत में नहीं आता है। पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में नवपाषाण काल का बेहद प्रसिद्ध स्थल बुर्ज होम है? भाई साहब, जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज का स्थान है। इस स्थान का उत्खनन मूल रूप से 1935 में H.T. टेरा और T.T. पैटरसन ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर हमें गर्तावास देखने को मिलते हैं। वरिष्ठों का एक समूह था, सभा समिति। तो याद रखना, सभा जो है यह एक प्रकार से वरिष्ठों के लिए था। ठीक है, देखो वरिष्ठों का एक समूह जो है ना, अगर हम बूढ़े लोगों की बात करते हैं, वृद्ध लोगों की, तो इसमें आपके विदत होता है। ठीक है, सभा सामान्य समिति हो गया, और विदत बुजुर्ग वृद्ध लोगों की, गण जो है धार्मिक मामलों की हो जाती है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना है। सभा एक प्रकार से राज्यसभा की जैसी है, समिति लोकसभा की जैसी है, विदत जो है ये राष्ट्रपति जैसा, यानी कि बुजुर्ग है। और गण जो है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, गण क्या होता है? धार्मिक संस्था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सुत का कोह। सुत का कोह जो है यह कहां पर है? बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? ठीक है, तो याद रखना, ये भागवत और स्कंद पुराण है जिनमें ऐसी बात कही गई है। ठीक है, भागवत पुराण में 10वीं शताब्दी और स्कंद पुराण में 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, इसलिए इनमें हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। क्लास की पीडीएफ, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल ही जाएगी। मैंने आपको बता ही दिया, आप इस क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, एक बार फाउंडेशन कोर्स जरूर देखिएगा, 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है ये फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, कौन सा जैन धर्म ग्रंथों के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है? सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है, सम्यक संकल्प है। क्लियर हो गई? सम्यक संकल्प नहीं आता, सम्यक चरित्र आ जाता है, सम्यक दर्शन आ जाता है, सम्यक ज्ञान आ जाता है। ठीक है, लेकिन सम्यक संकल्प यहाँ पर नहीं आता। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा। कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ में गौतम बुद्ध की भस्म प्राप्त किया था? याद रखना, गौतम बुद्ध की जो भस्म प्राप्त की थी यह अजातशत्रु ने की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र नाम की किताब है, उसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों के बंटवारे का उल्लेख है, जिसमें मगध का अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिय, वेट द्वीप के ब्राह्मणों के मध्य बुद्ध के अवशेषों को बांटा गया था। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी गिरी वज्र हुआ करती थी, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं। क्लियर हो गई? तो ये थे संस्कृत डिपार्टमेंट में आए हुए इतिहास के 120 प्रश्न। कैसे लगे मुझे जरूर सूचना उपलब्ध कराओ। आप ये इतिहास विषय का फाउंडेशन कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन से। कहाँ पर मिलेगा? तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास। ऐप है यह, इस पर आपको इतिहास विषय के कोर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।